चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात उस पॉल्यूशन की जिसने सांसों पर पहरा लगा दिया है। पॉल्यूशन के मार से दिल्ली बेहाल है। एक तरफ दिल्ली की हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपने दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और तमाम दूसरे उपायों पर विचार कर रही है और कई कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ राजधानी की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हवा CVS कैटेगरी में है। प्रदूषण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पराली जल रही है और हमारी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। तो जल्द ही दिल्ली में ऑड इवन भी लागू हो सकता है। उधर केजरीवाल पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आज एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की, जिसमें कई उपायों पर चर्चा की गई। COQM ने अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन हैं, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पर इन तमाम ऐलानों और उपायों के बीच हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट लेकर जुड़ गई है हमारी सहयोगी इशिका। इशिका, बताएं क्या अपडेट है और किस तरह से पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार रोक लगाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ पे जो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार जो है वो डिग्रेड हो रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पहुँच चुका है, मतलब कि बहुत ही खराब श्रेणी में। और बाकी जितने मॉनिटरिंग स्टेशन है, 37 मॉनिटरिंग स्टेशन है, जिसमें से 35 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें 400 पार जा चुका है। इसी बीच में हमने देखा जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की, जहां पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी हुए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल्स है, जो प्राइमरी स्कूल्स है, वो बंद होंगे कल से। और अगर हम सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो वहां पे कल से आउटडोर जितनी एक्टिविटीज हैं उसे रोक दिया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय, वो भी आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और उन्होंने कहा कि 6 मेंबर कमेटी का गठन होगा। इस 6 मेंबर में 2 होंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, 2 होंगे DPCC के और फिर 2 होंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के। इन 6 मेंबर कमेटी का ये काम होगा कि ये जो पूरा प्लान है पोल्यूशन कंट्रोल करने का दिल्ली गवर्नमेंट का, उससे इम्प्लीमेंट करें नेशनल कैपिटल में। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो वर्क फोर्स की अगर हम बात करें तो 50% जो वर्क फोर्स है दिल्ली गवर्नमेंट के, वो अब वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगे। और ऐसी ही एडवाइजरी जो है वो प्राइवेट फर्म्स को भी इशू की जाएंगी कि वो भी। दिल्ली में एक तरफ जहां लोगों का प्रदूषण से दम निकल रहा है, वहीं इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार को एक तरफ जहां पॉल्यूशन फ्रंट के साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पर भी जूझना पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पॉल्यूशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए। अपनी अकर्मण्यता से दिल्ली को मौत के द्वार पे उस खतरे तक पहुंचा दिया है। आज हमको, आपको, सबको हमारी सांसें भारी चल रही हैं। और इसके बावजूद भी जब केंद्र के पर्यावरण मंत्री को कहना पड़ गया कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली को बचाने की चिंता नहीं है। चलिए और